वेलकम बैक दोस्तों। आपका इस हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज इस नाउन की क्लास में हम सीखेंगे नाउन का बेसिक चीज़ जो कि एक इंग्लिश ग्रामर का ही एक पार्ट है, जो कि एक बेसिक है। अगर आप अच्छा इंग्लिश लिखना या बोलना चाहते हैं तो आपको ग्रामर आना ज़रूरी है। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो जो ग्रामर पोर्शन है बहुत ही आपका मजबूत होना चाहिए। तो हम उस पर हम काम करेंगे। आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला पार्ट नाउन का, जो कि मैं दो पार्ट में बनाऊंगा। तो चलिए पार्ट वन में हम देखते हैं क्या है, कुछ डेफिनेशंस पार्ट्स और उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं और कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि नाउन होते क्या हैं। और चलिए देखते हैं फिर आगे का। तो अगर हम नाउन की बात करें, तो अगर हम डेफिनेशन की नाउन की बात करें तो हमारे हमारे पास इस प्रकार से हम डेफिनेशन दे सकते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। और इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ अगर है हमारे आसपास कोई भी चीज़, तो उसका एक पर्टिकुलर नाम है या होगा, तो उसे हम नाउन कहते हैं। अगर फीलिंग्स है तो वो भी एक नाउन ही है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि अगर नाउन के एग्जांपल्स की बात करें तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं। और मैंने हिंदी में भी लिखा है जो कि आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल्स में। जैसे कि हमारे पास हमारा दोस्त का नाम राम, श्याम, गीता, इंडिया हो गया हमारा, इंडिया हमारे देश का नाम जो कि एक पर्टिकुलर नाम है। ओके, तो हम ये बाद में समझेंगे कि पर्टिकुलर, कॉमन, अब्स्ट्रैक्ट, ये सब हम धीरे धीरे समझेंगे। हम जो भी चीज़ें सीखेंगे ना वो धीरे धीरे सीखेंगे, जो कि हमें अंडरस्टैंडेबल हो। कोई भी चीज़ अगर सीख रहे हैं तो अगर समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं आगे का। हमारा पार्ट्स की बात करें नाउन की, तो हम नाउन को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। तो हम उसका पहला भाग हम देखते हैं कि पहला पार्ट हम प्रॉपर नाउन को लेते हैं। जो नाउन का जो पार्ट है वो हम पहला नाउन जो प्रॉपर नाउन है उसको हम देखते हैं, उसका डेफिनेशन, एग्जांपल्स क्या है, ओके, और किसे कहते हैं। तो समझने के लिए मैं थोड़ा हिंदी भी नीचे लिख दूंगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए प्रॉपर नाउन देखते हैं क्या है। ओके, अगर प्रॉपर नाउन की बात करें तो अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। यानी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात किया जाता है, पर्टिकुलर एनिमल के बारे में बात किया जाता है। यानी अगर कोई भी चीज़ है अगर उसका पर्टिकुलर नाम है तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। फॉर द एग्जाम्पल, मैंने अपने दोस्त को बुलाया जो कि मेरे सामने ही खड़ा है, जिसका नाम है राम। तो अगर राम मैं कि अगर उसको राम कह के बुलाता हूं तो उसका एक पर्टिकुलर नाम है। अगर मैं राम बोलूंगा तो वही व्यक्ति आएगा जिसे मैंने बुलाया है राम करके। ओके, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, यानी पर्टिकुलर चीजों को इंडिकेट करता है। ओके, तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देख सकते हैं राम, गीता, इंडिया, पटना। पटना इट्स अ particular name, India is a particular name, and we can say also Tom, Ram, Yamuna, it's a particular name. ओके, सो यह मतलब कि अगर किसी चीज का पर्टिकुलर नाम है तो वो हम प्रॉपर नाउन उसे कहते हैं। ओके, तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम आगे चलते हैं। ओके, तो अगर हम सेकेंड नाउन की बात करें तो वो हमारा है कॉमन नाउन। ओके, तो कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। ओके, तो वो हमारा पर्टिकुलर नाम और ये कॉमन नाउन। ओके, तो अगर हम राम की बात करते हैं तो राम हमारा एक प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन बॉय की बात करते हैं तो एक कॉमन हो गया कि हम सारे लड़कों की बात कर रहे हैं, ना कि एक व्यक्ति के लिए। तो इसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। ओके, अगर हम हिंदी मीनिंग की बात करें, जो मैंने लिखा है, वह नाम जो एक वर्ग या एक प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं को समान रूप से दिखा दिया जाता है, कॉमन नाउन कहलाता है। ओके, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। तो एग्जाम्पल इस प्रकार से हैं, बॉय, गर्ल। गर्ल अगर बुलाते हैं तो सारी लड़कियों की बात करते हैं। कैट अगर बुलाते हैं तो सारे कैटों की बात करते हैं, बिल्लियों की बात करते हैं। जैसे कि काली बिल्ली, उजली बिल्ली, तो लंबी मोटी जो भी हो, लेकिन कैट हम बिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि पर्टिकुलर बिल्ली के बारे में। तो इट्स अ कॉमन नाउन। ओके, बर्ड, स्नेक, मैन, टेबल, पेन, बुक, रिवर, माउंटेन, टाउन, दीज आर कॉमन नाउन्स। ओके, तो चलिए अगर हम नेक्स्ट
स्लाइड में चलते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट नाउन की बात करें तो वो हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन। ओके, तो इसमें क्या होता है वो देखते हैं। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है इसका। तो अगर हम कलेक्टिव नाउन के डेफिनेशन की बात करें तो अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज अ होल। ओके, तो इसका मतलब होता है कि कुछ व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का जिक्र करने के लिए विशेष नामों का प्रावधान किया गया है। जैसे कि अगर कोई एक क्राउड है, ओके, तो हम क्राउड यानी भीड़ है, भीड़ में हम उसमें कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन बहुत सारे होंगे। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को जो मिक्स करके बनता है ना, वो होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। सिंपल सा चीज़ है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। हम एक सेग्रीगेट करेंगे एक पांचों नाउन को, तो आपको वहां समझ में ये आएगा। लेकिन यहाँ आप ये समझ लीजिए कि किसी समूह के नाम को ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ओके, अगर हम एग्जाम्पल से आपको समझना हो तो एग्जाम्पल देख सकते हैं। क्लास हो गया, क्लास में सारे लोग हैं। अब उसमें क्लास में अगर बात करें तो लड़के हैं, लड़कियां हैं, चेयर है, तो बहुत सारे उसमें थिंग्स है जिसे हम नाम से बुला सकते हैं। लेकिन उस क्लास के में जो सारे चीज़ें हैं उसको हम एक नाम देते हैं कि यह क्लास है। ओके, क्राउड भीड़ को, आर्मी, ओके, टीम, फैमिली, कमिटी, मूव, बंच, फ्लॉक, ये सारे क्या हैं? कलेक्टिव नाउन है। ओके, तो चलिए हम फोर्थ नाउन में चलते हैं। फोर्थ नाउन हमारा हो गया मटेरियल नाउन, जो कि मटेरियल से रिलेटेड है, सब्सटेंस से रिलेटेड है। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल सब्सटेंस। ओके, अगर हम हिंदी की बात करें तो नापी तौली जाने वाली वस्तु के नाम को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। सिंपल सा चीज है जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। ओके, काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके, वही हमारा मटेरियल नाउन है। एग्जाम्पल की बात करें, वाटर, मिल्क, वुड, गोल्ड, आयरन, स्टोन। वाटर को हम गिन नहीं सकते हैं, मिल्क पी सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। वुड, गोल्ड, आयरन, स्टोन, राइस, ये सारी चीज़ों को हम गिन नहीं सकते हैं। ये सारे मटेरियल सब्सटेंस में होते हैं, तो ये हमारा मटेरियल नाउन है। ओके, तो चौथा नाउन के बाद हम चलते हैं पांचवा पार्ट के बाद, लास्ट हमारा जो बचा हुआ है। तो लास्ट नाउन हमारा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कैन नॉट सी और टच। मतलब जिस चीज़ को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ओके, टच नहीं कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। ओके, तो वो जिस चीज़ को हम टच नहीं कर सकते हैं, ओके, फील कर सकते हैं सिर्फ, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये एक इंटरेस्टिंग है, तो चलिए देखते हैं। अगर हम हिंदी की बात कर लेते हैं एक बार, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन उस शब्द को कहते हैं जिसका उपयोग किसी गुण या स्थिति का वर्णन एक वस्तु की तरह करते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। गुडनेस, काइंडनेस, डार्कनेस, फुलिशनेस, मूर्खता, डार्कनेस, अंधेरापन। ये एक क्या कर सकते हैं, इसको हम फील कर सकते हैं। ओके, टच नहीं कर सकते हैं। ओके कि नहीं? हाँ, डार्क है तो हम फील कर रहे हैं कि डार्क डार्क है। अगर हम ओके, हम इसे छू नहीं सकते हैं। सिकनेस फील कर सकते हैं, ओके, हम छू नहीं सकते हैं। तो ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया जो कि हमारे फीलिंग से रिलेटेड हो, आइडिया से रिलेटेड हो, स्थिति से रिलेटेड हो, क्वालिटी से रिलेटेड हो। ओके, इसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो हमारा जो नाउन का जो पार्ट्स था वो हमारे ख़त्म हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा आपका नाउन का सेकंड पार्ट, जिसमें हम कुछ सेकंड का जो मैंने बोला था सेग्रीगेट करके हम देखेंगे नाउन्स को। तो हम इस वीडियो का हम कुछ एक्सरसाइज ले लेते हैं, जिसमें हम एक दो क्वेश्चन लेंगे जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा हम सेंटेंस में से हम नाउन्स को छांट सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, पहला एग्जांपल्स तो हम देखते हैं, राम इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास।
बेस्ट बॉय इन द क्लास। ओके, तो राम हमारा क्या है, इसमें दो नाउन है। ओके, बेस्ट, राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। बेस्ट हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ओके, राम नाउन है, बॉय नाउन है, क्लास नाउन है। ओके, तो चलिए देखते हैं। अगर हम राम की बात करें तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। बॉय की बात करें तो एक कॉमन की बात किया जा रहा है, तो हमारा ये कॉमन नाउन हो गया। अगर हम क्लास की बात करें तो कलेक्टिव नाउन हो गया। ओके, क्योंकि ये पूरे क्लास की बात किया जा रहा है। और अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो चलिए देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग है। सिंपैथी इज बेटर देन गोल्ड। सिंपैथी इज बेटर देन गोल्ड। तो अगर सिंपैथी और गोल्ड की बात करें, क्यों दो ही नाउन है, बेटर हमारा एडजेक्टिव है। ओके, इज हमारा वर्ब है। तो चलिए देखते हैं। सिंपैथी की बात करें, फीलिंग्स जो मैंने बताया था, एब्स्ट्रैक्ट। गोल्ड इज अ मैटेरियल नाउन। ओके, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। नाउन किसे कहते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन के डेफिनेशंस क्या हैं, एग्जाम्पल्स। ओके, कैसे हम नाउन को पहचानेंगे सेंटेंस में से। सिंपल सा बात है, अगर आप नाउन का बेसिक जानते हैं तो सेंटेंस में से नाउन पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। और जब आप कॉमन एरर पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको नाउन से रिलेटेड बहुत सारे एरर रहते हैं। तो अगर ये आपको पता नहीं रहेगा तो आप एरर पकड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें, मैं नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट डालूंगा, जो कि मैं जल्द ही डालूंगा। और इसे मैं कंटिन्यू करूंगा, जितने भी ग्रामर के बेसिक से हाई लेवल का है ना, वो मैं कंटिन्यू करूंगा, जो आप सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू देखने के लिए वीडियो। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फिर से वही सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।